जब भी बात कृषि की होती है तो पशुपालन का जिक्र भी होता है। ये कहा जाता है कि पशुपालन कृषि से जुड़ा व्यवसाय है। आज पूरे देश में पशुपालन बड़े स्तर पर हो रहा है और लोग इस काम को करके बेहतर मुनाफे के साथ साथ दूसरों को भी इस व्यवसाय से जोड़ रहे हैं। ऐसे ही हैं मथुरा के दो नाम, अकमल और इकबाल, जिन्होंने बकरी पालन करके अपनी बदहाल जिंदगी को खुशहाल बनाया और आज देश के कई किसानों को इस व्यवसाय से जोड़ रहे हैं। मथुरा में अकमल और इकबाल का एक बड़ा बकरी पालन का कारोबार है, जिसे उन्होंने साथ मिलकर खड़ा किया है। आज बकरी पालन एक मुनाफे का व्यवसाय माना जाता है, पर इस व्यवसाय से संबंधित हर तरह की जानकारी और एक संकल्प की जरूरत भी है, और वो संकल्प है इस व्यवसाय को पूरी ईमानदारी से करना। अकमल और इकबाल ने कई सालों की अपनी कड़ी मेहनत से अपने इस संकल्प को पूरा किया और इस व्यवसाय से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी हासिल करके इस खेल के एक बेहतरीन खिलाड़ी बन चुके हैं। अकमल, जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं, पहले मछली पालन का काम करते थे, पर बकरी पालन इकबाल का पुश्तैनी काम है। दोनों की मुलाकात तकरीबन 12 साल पहले हुई और एक दूसरे के अंदर बकरी पालन की चाह ने साथ में काम करने पर इन्हें मजबूर कर दिया। बकरी का धंधा से ही हमने अपना कारोबार बढ़ाया, आगे बढ़े और अजमेर में काफी साल बिजनेस किया और बकरी के ही धंधे से आज हम, अल्लाह का एहसान है कि बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और इसमें देखिए कि सबसे बड़ी बात क्या है कि आदमी अगर दिल से, मेहनत से, लगन से काम करे तो बहुत कामयाबी का धंधा है और बहुत अच्छा बिजनेस है ये। आजमगढ़ में अकमल एक गरीब परिवार में जन्मे। इनके पिता अपनी पढ़ाई के बाद पूरे परिवार के साथ मथुरा आ गए। बड़ी कठिनाइयों से इन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण किया। अकमल शुरू से ही अपना कुछ व्यवसाय करना चाहते थे। बीएससी करने के बाद अकमल को बकरी पालन के व्यवसाय के बारे में पता चला। उन्हें लगा कि वो इस काम में कामयाब हो सकते हैं, तो इन्होंने पूरी शिद्दत के साथ इस काम को छोटे स्तर पर शुरू किया। दरअसल हम लोग बिलोंग करते हैं आजमगढ़ से। मेरे फादर, मेरी मदर सब लोग आजमगढ़ के रहने वाले थे। मेरे पापा एएमयू में पढ़ते थे। एएमयू पढ़ने के बाद उस वक्त हालात बहुत ज़्यादा कमजोरी के थे और काफ़ी पहले की बात हो गई है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आने के बाद वहाँ से एएमयू से अलीगढ़ में उन्होंने काम करना शुरू किया और मछली व्यवसाय से जुड़े हुए स्टार्टिंग में। तो मैं जब बीएससी में था तो मुझे इस काम को शौक लगा करने का, तो शौक में मैं 7-8 बकरियां लेकर के आया और धीरे धीरे वो काम आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से आज काफी बड़े पैमाने पर हो गया है। इधर इकबाल भी एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पैसे न होने के कारण पढ़ाई न हो सकी। पिता छोटे स्तर पर बकरी पालन का काम करके परिवार को पाल रहे थे। इकबाल भी बचपन से ही अपने पिता के साथ उनके इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने में जुट गए। पहले मैं फरे रहता था, अब मैं फिर कुछ दिन अजमेर रहा, करीबन 12 साल में अजमेर रहा। 12 साल के बाद आज मैं मथुरा रहा हूँ। करीबन 7-8 साल, काफी साल हो गए हैं मथुरा रहते रहते। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ क्योंकि पढ़ाई उस टाइम हमने की नहीं, क्योंकि हमारे घर की हालत ऐसी थी, तो इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पाए। मेरे पिताजी शुरू से, ये हमारा पुश्तैनी बकरी का कारोबार है और बकरी पालना, बेचना, फार्मिंग करना, ये हमारा पुश्तैनी कारोबार है और मैं बचपन से बकरी का ही धंधा करता हूँ। अकमल और इकबाल को लगभग 12 साल हो गए साथ में काम करते हुए और इन दोनों ने ही इस व्यवसाय में कई उतार चढ़ाव देखे, पर इनके हौसले टूटे नहीं। ये आगे बढ़ते रहे और इनके रिश्ते और मजबूत होते चले गए। धीरे धीरे इनके काम में इन्हें कामयाबी मिलती गई और व्यवसाय बढ़ता गया। जी देखिए, हमको काफी साल हो गए, करीबन 12-13 साल हो गए हम दोनों को पार्टनरशिप में काम करते हुए और इंशाल्लाह हर साल हम एक नया बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं। ये जितना ही हमारी जिंदगी में उतार आए उतना ही रिश्ता हमारा मजबूत होता गया और आज इंशाल्लाह हम सगे भाइयों से ज्यादा मिलके काम कर रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं और दूसरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमसे जितना किसी का फायदा हो जाए हमको बहुत खुशी होती है। अकमल और इकबाल ने व्यवसाय की शुरुआत में कई तरह की मुश्किलों का सामना किया। पशुओं की स्वास्थ्य संबंधित पूरी जानकारी न होने की वजह से
इनके पशु बीमार पड़ जाते थे और कुछ दिनों के बाद वो मर भी जाते थे, जिससे इन्हें व्यापार में घाटा उठाना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने जानकारी हासिल की और इन्हें ये पता चला कि पशुपालन के व्यवसाय में टीकाकरण और डीवार्मिंग की एक अहम भूमिका है, जो बेहद आवश्यक है पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो है आती थी, वैक्सीनेशन की नॉलेज ना होना। स्टार्टिंग में मुझे खुद नहीं थी, लेकिन जब मेरा थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो मैंने उस चीज को सीखा। और जिस तरीके से हम इंसानी बच्चों को डॉक्टर पैदा होते ही BCG का टीका लगा देता है और 10 साल की उम्र तक लगता है, तो वैक्सीन लगना जरूरी है कि ताकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज पैदा हो जाए, बीमारी भयंकर से भयंकर आए वो टक्कर ले जाए। इसी तरीके से इनमें कुछ वैक्सीन लगना बहुत जरूरी है। अगर वो वैक्सीन लगा ली, मैं आपको नाम बताने जा रहा हूँ, तो गोट फार्मिंग बहुत अच्छी चलेगी और बहुत सस्ती रेट की है, कोई बहुत महंगी चीज नहीं है। एक जानवर पर 30-35 रुपए का खर्चा आता है सारी वैक्सीन मिला के, जिसमें आपकी PPR हो गई, जिसको बकरी प्लेग बोला जाता है, और दूसरी हो गई आपकी ET, तीसरी वैक्सीन हो गई आपकी ट्रायोवेक। दरअसल 3 वैक्सीनों को एक में मिला दी गई है, जिसमें FMD, HS और BQ यानी ब्लैक क्वार्टर, ये हमें वैक्सीन लगानी है। उसके बाद हमारा किसान भाई ये सारी वैक्सीन लगा लेता है तो चादर तान के सोएगा, ये बीमारी नहीं लगेगी उसको। लगभग 12 साल से मथुरा में बकरी पालन का काम कर रहे अकमल और इकबाल ने लगभग 3 साल पहले अपने पशुओं को देश के छोटे व्यापारियों को बेचने का मन बनाया। एक बेहतर उत्पाद होने की वजह से छोटे पशुपालक उनके पास दोबारा आए और धीरे धीरे इनके पशुओं की मांग बढ़ने लगी। यहाँ कुछ लोग जैसे गोट फार्मर को, नए गोट फार्मर को जानवर देते हैं, तो उसमें कुछ कमियां हो रही थी लोगों से। कमियां क्या हो रही थी? पीछे से नॉन वैक्सीनेटेड माल दे रहे थे। अब नए गोट फार्मर को वो बताते भी नहीं थे कि वो गोट फार्मिंग में वैक्सीनेशन कर ले, उनका जानवर मरेगा नहीं, महामारी नहीं होगी। अब उस चीज को खत्म करने के लिए हमारा ये दिमाग पहुंचा कि हम भी ट्रेडिंग लाइन में कूदे, और ये समझिए कि 3 साल से हम इस काम को कर रहे हैं ट्रेडिंग का। लेकिन 3 साल में आपके आशीर्वाद से, ईमानदारी की वजह से, करने की वजह से हमने बहुत लोगों का फायदा भला किया है। हमारी इसमें बहुत अच्छा इज्जत मिल रही है। अकमल और इकबाल का मकसद सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने का नहीं है, बल्कि इस काम के जरिए वो दूसरों को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, जिसके लिए वो कई तरह के काम कर रहे हैं। अकमल और इकबाल अपने फार्म पर हर महीने बकरी पालन से संबंधित प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करते हैं, जो यहाँ निःशुल्क दिया जाता है। यहाँ लगभग 50 पशुपालकों को एक बार में प्रशिक्षण दिया जाता है। तरह तरह की बीमारियों से निपटने के लिए भी यहाँ इन पशुपालकों को टीकाकरण से लेकर जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए दवाओं की जानकारी भी विशेषज्ञों द्वारा दी जाती है। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर। कई सालों के तजर्बे के बाद अकमल और इकबाल को यह एहसास हुआ कि छोटे किसानों में पशुपालन से संबंधित जानकारी का अभाव है, जिसकी वजह से इन्हें काम में कई बार घाटा हो जाता है। एक छोटे पशुपालक का एक भी पशु अगर बीमारी से मर जाता है तो व्यवसाय करने का उसका हौसला टूट जाता है। ये बात अकमल और इकबाल से बेहतर भला और कौन जान सकता है। इसीलिए इन्होंने अपने फार्म पर छोटे पशुपालकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की। ट्रेनिंग का भी एक हमें लाइन मिली थी। कुछ लोग ट्रेनिंग कराते थे हमसे पहले। हमने फरवरी 2019 में स्टार्ट करी। मैं उनकी ट्रेनिंग से सेटिस्फाइड नहीं था,
क्योंकि जब वो मुझसे माल लेते थे तो मेरा फर्ज क्या था कि उनको इतनी नॉलेज है कि नहीं है। जब मैं उनका थर्मामीटर चेक करता था तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे पालन कर पाएंगे, तो मैं उनके साथ 3-4 घंटे, यकीन करिएगा 3-4 घंटे उनको पूरी तरीके से समझाता, इस तरीके से आपको काम करना, बाकायदा कागज पे लिख के देता, उसके बाद वो काम करते। फिर मुझे वहीं से एक आइडिया मिला, मैंने कहा ट्रेनिंग हम लोग देंगे और एक मानवता के सहारे देंगे। हमने कोई फीस नहीं रखी अपनी ट्रेनिंग में, सिर्फ मेंटेनेंस हम चार्ज लेते हैं। अकमल और इकबाल अपने फार्म पर हर महीने बकरी पालन से संबंधित प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करते हैं, जो यहाँ निःशुल्क दिया जाता है। यहाँ लगभग 50 पशुपालकों को एक बार में प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ प्रशिक्षण देने के लिए लोग देश के कोने-कोने से आते हैं। प्रशिक्षण के लिए अकमल और इकबाल ने इस क्षेत्र के अनुभवी साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की एक पूरी टीम बनाई है। हमने ट्रेनिंग के लिए जो है इसी प्रेरणा से स्टार्ट किया इस काम को और एक बहुत मजबूत टीम बनाई। उस मजबूत टीम में रिटायर्ड जितने भी साइंटिस्ट थे, एक डॉक्टर है, बाकी सब साइंटिस्ट हैं और सब अपने अपने फील्ड में टॉपर हैं और एक एक लेसन, एक एक चैप्टर वही एक एक साइंटिस्ट पढ़ाते हैं। प्रशिक्षण में आए हुए पशुपालकों को बकरी पालन से संबंधित हर तरह की जानकारी दी जाती है। बकरियों को किस तरह की जगह में रखा जाए, उन्हें कब क्या खिलाया जाए, किस पशुपालक को किस तरह की नस्ल वाला पशु लेना चाहिए, ये सभी जानकारियां इन्हें यहाँ दी जाती हैं, ताकि वो इस काम को बेहतर तरीके से शुरू कर सकें। शेड बनाने से लेकर के, शेड बनाना भी अपने आप में एक अलग चीज है। शेड अगर गलत बन गया तो हमारा पालन ही गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आप आएंगे ब्रीड का चयन, कि ब्रीड हमें कौन सी लगानी है, क्योंकि हमारा देश माशाल्लाह बहुत बड़ा है, तो 35 रजिस्टर्ड ब्रीड्स हैं यहाँ पर। मैनेजमेंट उनको सिखाया जाता है कि किस तरीके से इनको सुबह क्या खिलाना है, दोपहर में क्या खिलाना है और शाम को क्या खिलाना है, वो भी कम पैसे, पौष्टिक आहार, मेडिकल लाइन स्ट्रॉन्ग करना। अगर गोट फार्मर की मेडिकल लाइन स्ट्रॉन्ग है तो वो कभी फेल नहीं हो सकता, बहुत कामयाब होगा, बहुत अच्छा पैसा कमाएगा इसमें। तरह तरह की बीमारियों से निपटने के लिए भी यहाँ इन पशुपालकों को टीकाकरण से लेकर जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए दवाओं की जानकारी भी विशेषज्ञों द्वारा दी जाती है, क्योंकि अगर समय पर पशुओं का टीकाकरण नहीं होता है तो आगे आने वाले समय में पशु कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं, जो इस व्यवसाय के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। बकरी पालन का जो मुख्य मामला है वो ये है कि आप जो बकरी पालन कर रहे हैं उसमें मृत्यु किसी बीमारी के आउटब्रेक से होती है। तरह तरह की बीमारियां, उनकी वजह से बहुत संख्या में इनकी मृत्यु हो जाती है। उससे बचने के लिए, बजाय इलाज के लिए, इलाज को आप जो हैं उनका रोकथाम को अपनाएं। रोकथाम में हम बताते हैं कि डिवर्मिंग, जो पेट के कीड़े होते हैं उनको कैसे मारा जाए, कौन कौन सी दवाई का इस्तेमाल करें, कब इस्तेमाल करें और कितनी मात्रा में करें। दूसरा आता है आपका डिपिंग, जो बाई परजीवी होते हैं, जो जानवर के बॉडी के ऊपर लगते हैं, उनको मारने के लिए क्या दवा इस्तेमाल की जाए और कब इस्तेमाल की जाए और कौन कौन सी वो दवाएं हैं जिससे उसे पशुओं को इन मतलब परजीवियों से दूर रखा जाए। इस प्रशिक्षण की खास बात यह है कि यहाँ लोगों को जानकारी देने के साथ साथ प्रैक्टिकल ज्ञान भी दिया जाता है, जिससे आए हुए लोग काफी प्रभावित होते हैं और इनमें बकरी पालन करने का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और देखिए ये इधर आगे निकल आया, ये कभी निकलेगा नहीं। किताबी पढ़ाई आसानी से हो जाती है, कहीं भी आप कर सकते हो किताबी पढ़ाई। जो प्रैक्टिकल होता है वो एम रोल होता है। तो प्रैक्टिकल के दिन हम ये करते हैं कि आदमी को इंजेक्शन लगवाना सिखाते हैं अपने हाथ से, और वैक्सीनेशन करना बताते हैं, खुर काटना, नखून काटना, और ये बताते हैं कि बकरी को कौन कौन सी बीमारी से किस तरीके से पता पड़ता है, और बुखार किस तरीके से टेम्परेचर नापा जाता है, और खस्सी किस तरीके से कराया जाता है, कि मार्केट के अंदर किस तरीके से बेचा जाता है, कितने बड़े को तैयार कराया जा सकता है और किस तरीके से बेचा जा सकता है। ये पूरी जानकारी ये हमारा रोल रहता है अकमल भाई का, मेरा मार्केटिंग का। किसी भी व्यापार का सबसे जरूरी पहलू है उत्पाद की मार्केटिंग। अकमल और इकबाल न सिर्फ यहाँ आए हुए पशुपालकों को एक बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, बल्कि इन्हें मार्केटिंग के गुण भी बताते हैं। अकमल और इकबाल यहाँ प्रशिक्षण देने के बाद भी पशुपालकों से जुड़े रहते हैं।
पूरी तरीके से फुल जानकारी देते हैं, इवन मार्केटिंग तक समझाते हैं कि आपको कैसे माल कहाँ से लेना है, किस तरीके से सेल करना है, एक एक बारीकी इसमें समझाते हैं। और साथ में हम लोग जुड़े भी रहते हैं उनके साथ। हमने उनको माल दिया है, नहीं भी दिया है हमसे, तब भी हम जुड़े रहते हैं। हमारे पास कोई भी फोन आता है किसी भी हिंदुस्तान की जगह शहर से, हम उनको जानकारी जरूर देते हैं कि उनको कहीं जानवर उनका बीमार है या कोई बीमारी लग गई है, तो उसका पूरा निदान कराने में हम समर्थ हैं, कराते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। अकमल का मानना है कि पिछले कुछ सालों में बकरी पालन का व्यापार काफी बढ़ा है और इससे जुड़े कई और तरह के व्यापारों में भी तरक्की आई है और रोजगार भी बढ़े हैं। इसकी खपत की कोई चिंता नहीं है कि माल कहाँ बिकेगा, डिमांड इसकी बहुत ज्यादा है। और हमारा देश एक विशाल देश है, 135 करोड़ की करीब आबादी हो जा रही है और उसमें मैं समझता हूँ कि 76% करीब लोग मांसाहारी हैं, तो एक बड़ी संख्या बकरा खाती है, तो उनकी पूर्ति के लिए चाहिए। और दूसरी चीज कि इस कारोबार से एक साथ, यही नहीं कि गोट फार्मिंग है, इसके साथ दसियों तरह के कारोबार जुड़े हुए हैं, तो एक चेन बनी हुई है जो लोगों को रोजगार देने में बहुत अहम रोल अदा करती है। अकमल और इकबाल के साथ जुड़कर कई छोटे पशुपालक भी अपने व्यवसाय में आगे बढ़ रहे हैं और यही उनका अगला लक्ष्य है, यानी इस व्यापार से ज्यादा लोगों को जोड़कर रोजगार को बढ़ाना। गोपाल सिंह देवड़ा मध्य प्रदेश से हैं। गोपाल कृषि से जुड़े हुए हैं और अब वो चाहते हैं बकरी पालन का एक बड़ा व्यापार करना। यहाँ से जानकारी लेने के बाद उन्हें विश्वास है कि वो इस काम में सफल होंगे। किस तरह का पानी पिलाना है और किस तरह का खाना खिलाना है ताकि पशु स्वस्थ रहे, ये जानना भी बेहद जरूरी है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अनिल सिंह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से यहाँ प्रशिक्षण लेने आए हैं। पिता फौज में होने के साथ साथ बकरी पालन भी करते थे, जिसे अनिल बड़े स्तर पर करना चाहते हैं। अनिल को अकमल और इकबाल के बारे में सोशल मीडिया के जरिए पता चला। अनिल ने यहाँ आकर 3 दिन का प्रशिक्षण लिया। अनिल का मानना है कि अगर यहाँ से कुछ अच्छी नस्ल को ले जाकर पहाड़ी नस्ल के साथ मिलाया जाए तो उसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। पहले से गोट फार्मिंग में मेरा अपना काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैं चाह रहा था कि मुझे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मिले जहाँ पे मुझे कुछ सीखने को मिले और कुछ नई वैरायटी इंट्रोड्यूस हो सके यहाँ पे। तो अचानक मैं जैसे फेसबुक देख रहा था, यूट्यूब में देख रहा था, वो अकमल भाई का मैंने वो देखा उसमें, तो मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लगा और तुरंत मैंने इनसे फ़ोन पे संपर्क किया और इन्होंने कहा कि आप आइए यहाँ पे और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो ये सोच के मैं यहाँ पे मैंने प्रशिक्षण लिया 3 दिन का और यहाँ के मुझे बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली हैं। बहुत अच्छी वैरायटी है यहाँ पे, जो हम अपनी इन वैरायटी को अगर वहाँ ले जाते हैं तो बहुत अच्छा, इनका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और अर्निंग भी अच्छी होगी इससे। अनिल का सपना है कि वो अपने गांव में बकरी पालन को एक बड़े व्यापार के रूप में स्थापित करे ताकि वहाँ रोजगार को बढ़ावा मिले। मैं पशुपालन से, स्पेशली गोट फार्मिंग से मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता हूँ सर। यहाँ पे जिस तरह की 2-3 वैरायटी है, जैसे बर्बरी किस्म की जो एक बकरी है, उस बकरी को अगर हम वहाँ ले जाते हैं तो जैसा कि हमें यहाँ प्रशिक्षण में बताया गया और मैंने खुद प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि ये 3 से लेकर 5 बच्चे तक देती है। अगर इस तरह की नस्लें हम वहाँ पे ले जाएं वहाँ पे और उस पर हम लोग फोकस करके अच्छे से उनको किया जाए तो बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है इसमें। अर्निंग के साथ साथ फिर वहाँ के जितने बेरोजगार लड़के हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, वो भी हमसे इंस्पायर होंगे, वो भी अपना गोट फार्मिंग खोल सकते हैं। तो मतलब मैं सेल्फ अर्निंग के साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी रोजगार दे सकता हूँ सर। गोपाल सिंह देवड़ा मध्य प्रदेश से हैं। गोपाल कृषि से जुड़े हुए हैं और अब वो चाहते हैं बकरी पालन का एक बड़ा व्यापार करना।
यहाँ से जानकारी लेने के बाद उन्हें विश्वास है कि वो इस काम में सफल होंगे और उनके क्षेत्र के लोगों को भी उनकी इस योजना से लाभ मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पशुपालन से ज़्यादा अच्छी कमाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खेती से जुड़ा हुआ आदमी और खेती का एक सहायक व्यवसाय है पशुपालन। इसके आधार पर मुझे अच्छी कमाई हो सकती है और मेरा भविष्य में सब प्लान है कि बकरी पालन आधुनिक तरीके से करीबन 100-150 बकरियों को पाल के करूं, जिससे मुझे ज़बरदस्त कमाई हो सके। और दूसरा ये कि मेरे क्षेत्र में अभी कोई आधुनिक बकरी पालन नहीं है हमारे उज्जैन जिले में, तो उसे मुझे भविष्य में अच्छी लग रही है, इसमें संभावना है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसमें सफल होऊंगा और अच्छी कमाई करूँगा और क्षेत्र के लोगों को भी मेरे इस योजना से लाभ मिलेगा। अकमल और इकबाल के फार्म में कई तरह की नस्लों के पशु मौजूद हैं और इनकी पूरी जानकारी इन दोनों के पास है। ये भी एक वजह है जो दूसरे पशुपालकों को यहाँ आने के लिए आकर्षित करती है। उनका मानना है कि महंगी नस्ल के पशु से शुरुआत न करके थोड़ी सस्ती नस्ल के पशुओं से कारोबार की शुरुआत करना जरूरी है और जब भी आप पशु लें तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। महंगी ब्रीड लेने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो तो इसलिए महंगी ब्रीड लेना बेकार है। तो इसलिए आप बरबरी सरोई लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये सस्ती ब्रीड है और अच्छी ब्रीड है, इनको लें तो फायदा रहेगा। शुरुआत में जैसे कि आप बकरी लेके आते हो तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए, दांतों का और उम्र का, कि जैसे कि 2 दांत 4 दांत आप बकरी ले रहे हो तो उससे आपको बेनिफिट अच्छा रहेगा, क्योंकि आप 51 बकरी लोगे तो वो फायदा है। और जैसे छोटा बच्चा, बहुत से किसान क्या कहते हैं कि छोटा बच्चा लें हम, छोटा बच्चा लेने से आपका ये नुकसान है कि पहली बार तो आप छोटा बच्चा लेके आओगे, फिर उसको 6 महीने चराना है, 6 महीने चराने के बाद फिर उसको 51 कराना है, 51 कराने के बाद फिर 5 महीने फिर रखना है उसको, तो 11 महीने खराब हो जाती है किसान के। वो उसमें दाना का, चारे का बेस्टिट होगा, मतलब बहुत नुकसान है उसमें। तो इसलिए आप 51 बकरी लें, तैयार बकरी लें, उसमें आप फायदा कर सकते हो। किस तरह का पानी पिलाना है और किस तरह का खाना खिलाना है ताकि पशु स्वस्थ रहें, ये जानना भी बेहद जरूरी है। जितनी एहतियात पशुपालक पशुओं के खान पान में बरतेंगे, उनकी बीमारी में उतना ही खर्चा कम होगा और उनकी आमदनी उतनी ही बढ़ेगी। पानी अगर जानवरों को हम जमीन का निकला हुआ पानी पिलाएं तो वो ज्यादा फायदेमंद रहता है। खाने के लिए हमने रिस्का को मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, पौष्टिकता से भरपूर है। दूसरी पसंद है मेरी जो है मखमली घास, उसको भी आप अक्टूबर नवंबर में बोइए, वो भी आपकी 9-10 महीने चलती है, बरसात के आने पर वो खत्म हो जाती है, लेकिन बहुत पौष्टिकता से भरपूर है। तीसरा आप नेपियर बो सकते हैं हरे चारे में, और हम लोग ज्यादातर सुबह पानी पिलाने के बाद जानवर को हरा चारा पहले देते हैं। हरा चारा देने के बाद दोपहर में हम सूखा भूसा देते हैं। सूखे भूसे में हम ग्वार और चने का भूसा ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि प्रोटीन होता है उसमें। अकमल और इकबाल का सपना है बकरी पालन के इस काम को देश के कोने कोने तक पहुंचाना और इस व्यापार के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मुहैया कराना। कम पैसे से, कम पूंजी से स्टार्ट किया जाता है इस कारोबार को। तो मेरा सपना ये है कि मैं इस काम में अभी आगे और तेजी लाऊंगा, ताकि लोगों को सही तरीके से जानकारी मिले और लोगों के पास से बेरोजगारी खत्म हो। ये बहुत अच्छा काम है। आप जरूरी नहीं है कि आप 100-200 बकरी से स्टार्ट करें, आप 10-20 बकरी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा बहुत बड़ा सपना है कि लोग मुझे दुआएं दे दें। बस मेरी सोच थी कि मैं देश के लिए कुछ करूं, फौज में जाने की मेरी इच्छा थी, पर फौज में नहीं जा पाया किसी कारण की वजह से। तो मैं देश का किसी तरीके से भला कर सकूं और देश के लिए कुछ काम आ सकूं, ये मेरी सोच है। तिनका तिनका बटोर कर अकमल और इकबाल ने आज कामयाबी का अपना एक बड़ा आशियाना बनाया है और दूसरों को भी प्रगति के पथ पर साथ लेकर चल रहे हैं, अपनी आंखों में बढ़ते हुए भारत का सपना लिए। ये झूमते लहलहाते खेत खलियान, दूर दूर तक फैली ये हरियाली, परिणाम है देश के किसानों के परिश्रम का। और कृषि के इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आज देश के युवा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे ही एक युवा किसान हैं पंजाब के मोगा जिले के अमनदीप सिंह। अमनदीप ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पुश्तैनी खेतों को संभाला और आधुनिक तरीकों को इस्तेमाल मिलाकर अपने इस व्यवसाय की आमदनी को कई गुना बढ़ा दिया।
ख्वाहिशें दरिया दरिया और हौसला है समंदर, जिन्हें पंखों की परवाह नहीं वो उड़ान उनके अंदर। ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर। ना डर कोई ना फिक्र कोई ना बंधन का है चक्कर, जिन पंखों की परवाह नहीं वो उड़ान इनके अंदर। ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर। ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर।